हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये कॉस्टिंग एक अलग ही अंदाज में। तो देखो, बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। पिछली वीडियो मैंने फीफो मेथड बनाया और फीफो मेथड की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। नहीं, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि फीफो मेथड कैसे बनाया जाता है। फीफो मेथड बहुत ही अच्छा है, एक ऐसा मेथड जिसके लिए आप प्राइसिंग को क्या इशू करते हैं, मटेरियल को इशू करना है जिस प्राइस में, उसका मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें लिफो मेथड सीखना है कि लिफो मेथड क्या हमारा है। तो फीफो यानी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो मतलब क्या, जो लास्ट में आएगा उसको पहले निकालना, ये हमारा कहलाता है लिफो मेथड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो लिखा हुआ है कि हमारा सबसे पहला लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी लिफो मेथड, शॉर्टकट में बोला जाता है। क्या लिफो मेथड? द मेथड in which materials are issued from the store on a last come and first serve basis is called LIFO method। यानी एक ऐसा मेथड जिसमें स्टोर में जो माल बाद में आएगा उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा, उसी को सबसे पहले इश्यू किया जाएगा वर्कशॉप में प्रोडक्शन के लिए। ये हमारा कहलाता है लीफो मेथड। ठीक है, यानी जो लास्ट में आएगा पहले उस माल को पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है लीफो मेथड। अब इसका कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेज बहुत सिंपल सा एडवांटेजेस है। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये चाहे सिंपल हो, चाहे वेटेड हो, चाहे लीफो हो, चाहे फीफो हो, सब में पहला वाला एडवांटेज जरूर लिखना। The method is simple to understand and easy to operate। ये जो मेथड है, अगर चाहे आप दिस भी लगा सकते हो वहां पे, ये जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बिजनेस में लागू कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड, कोई भी आसानी से कर सकता है। दूसरा इसका जो एडवांटेज होता है वो है द इशू प्राइस इज नियर टू करंट इकोनॉमिक वैल्यू। यानी हम लोग जो माल अभी इशू किए वर्कशॉप में, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला जो लास्ट में आएगा उसको पहले इशू करेंगे ना। तो अभी जस्ट इस माल को हम लोग परचेज करके लेके आए हैं, अभी इस माल को हम लोग जस्ट परचेज करके लेके आए और इसी माल को हमने क्या किया, वर्कशॉप में इशू कर दिया। तो इसका फायदा क्या हुआ, हमें पता चल जाता है कि हमारा लेटेस्ट परचेजेस का प्राइस क्या है। तो इसे बोला द इशू प्राइस इज नियर टू करेंट इकोनॉमिक वैल्यू। ये एकदम लेटेस्ट प्राइस से मैच करता है, जो भी हम लोग माल को इशू करते हैं वर्कशॉप में वो लेटेस्ट प्राइस से मिलता जुलता रहे। अच्छा, इट इज एप्रोप्रिएट, ये बहुत ही अच्छा है, एप्रोप्रिएट फॉर मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू। यानी हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी, हमारा उससे रेवेन्यू कितना हुआ, इन दोनों का मैचिंग करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है हमारा लिफो मेथड। ठीक है, ये हमारा एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो स्टॉक में माल पड़ा रहता है ना, वो क्या आउट ऑफ डेटेड है। आउट ऑफ डेटेड का मतलब क्या, आपने जो पहले माल खरीदा आपने उसको तो इशू नहीं किया, आपने जो उसके बाद का माल खरीदा उसको आपने इशू किया। ठीक, अब मान लीजिए आपका एक माल आया हुआ है, फिर एक माल आया, फिर एक लास्ट में एक और माल आया, तो आपने क्या इसको पहले इशू किया, ये तो पुराना पड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ डेटेड बोल देंगे। ठीक है, यानी अब वो पुराना हो चुका है, तो इसे लिखा हुआ है स्टॉक कैन बी वैल्यू एट आउट ऑफ डेटेड प्राइस। तो इसका जो स्टॉक का वैल्यू भी किया जाता है वो पुराने प्राइस पर वैल्यू किया जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉक का जो वैल्यू किया जाता है वो आउट ऑफ डेट पुराने प्राइसेस के साथ आधार पर किया जाता है। दिस मेथड इम्प्रॉपर, ये मेथड एकदम बेकार हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा इफ मैनी लॉट्स आर परचेज। अगर आप एक ही टाइम में बहुत सारे लॉट्स खरीदेंगे ड्यूरिंग द पीरियड एट डिफरेंट प्राइसेस, ड्यूरिंग द पीरियड में एट डिफरेंट प्राइसेस, सेम चीज ये फीफो मेथड में भी था, याद होगा आपको शायद। ठीक है, तो याद है ना, ये मेथड उस समय इम्प्रॉपर हो जाएगा जहां पर एक ही बार आप बहुत सारे लॉट्स एक ही बार परचेज करेंगे, वो भी डिफरेंट प्राइसेस में। ठीक है, नहीं अलग अलग प्राइस में, तो उस समय रिकॉर्ड करना स्टोरेज में थोड़ी सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, एरर्स होने की गलती है, मिस्टेक होने का भी चांसेस रहता है, तो बहुत सा प्रॉब्लम उस समय फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा लिफो मेथड, ये था हमारा एडवांटेज, नीचे में हो गया डिसएडवांटेज। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा बात ये है, अब हम लोग ये करेंगे कि सवाल कैसे बनाया जाए। बहुत आसान है, एकदम बढ़िया से समझ आएंगे लिफो के बारे में आपको। अब इसमें एक सवाल देखते हैं। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, अब हम एक सवाल बनाएंगे, ध्यान से सवाल को बनाना है, बढ़िया से देखना है, समझना और करना है। ठीक है, तो हमारा देखो स्क्रीन में आपको क्वेश्चन नजर आएगा, स्क्रीन में देखिए। फ्रॉम द
द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2017 प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू लिफो मेथड, यानी लिफो मेथड से के द्वारा आपको स्टोर लेजर बनाना है। लिखा हुआ 1 जनवरी 2017 आपका रिसीव हुआ 250 यूनिट्स एट द रेट 10 रुपये पर यूनिट। फिर 5 तारीख को आपने 250 यूनिट 11 रुपये के रेट से यानी पर यूनिट के हिसाब से हासिल किया। 8 तारीख को आपने 300 यूनिट इशू कर दिया। 10 तारीख को आपने फिर से 400 यूनिट 12 रुपये के रेट से खरीदा। 13 तारीख को 250 यूनिट आपने इशू कर दिया। 20 तारीख को आपने रिसीव किया है 100 यूनिट एट द रेट ₹11 पर यूनिट, यानी 11 रुपये पर यूनिट फिर से रिसीव किया। और 28 तारीख को आपने 400 यूनिट इशू कर दिया। लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2017 स्टॉक इन हैंड वाज 200 यूनिट वैल्यू एट द रेट 9 पर यूनिट। देखो ध्यान से देखो, तारीख देखो, 1 जनवरी 2017 स्टॉक इन हैंड, यानी ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। यानी आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कहीं भी लिख देगा, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऊपर नीचे दाया बाया कहीं भी लिख देगा। तो ओपनिंग स्टॉक आपका पहले से खड़ा है 200 यूनिट, जिसका रेट है 9 रुपये पर यूनिट। और आपको पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब इस सवाल को हमको बनाना है, तो फटाक से आप क्या कीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद इस सवाल को बनाएंगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब पिक हट जाएगी। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्या कि हमें बनाना है स्टोर लेजर, वो भी लिफो मेथड से। तो देखो मैंने अपने तरफ से फॉर्मेट रेडी रखा है, सब कुछ आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो गया होगा। डेट है, गुड्स रिसीव नोट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये रिसिप्ट में चला जाएगा। फिर उसके बाद स्टोर रिक्विजिशन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये इशू में चला जाएगा, बैलेंस में, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें सवाल बनाना है। सवाल कहां से बनाना वो ध्यान दीजिएगा। सवाल हमें बनाना है, याद रखना ओपनिंग स्टॉक नीचे लिख दिया है, तो सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 जनवरी 2017 हम लिखेंगे 1 जनवरी 2017 हमने रिसीव किया नहीं सर, डैश डैश, हमने इशू किया नहीं सर, डैश डैश डैश। हमारा बैलेंस खड़ा है कितना, 200 यूनिट, हमने लिख दिया 200 यूनिट कितना रेट से, 9 रुपये के रेट से। हमने 9 रुपये के रेट से पाया, तो कितना हो गया मेरा 1800, हमने यहाँ पे 1800 लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ जरूर लिख देना, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, या ओपनिंग स्टॉक भी बोल सकते हो, आपको जैसे अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्या करना वो ध्यान दो। आपका 1 तारीख को भी हमने और एक माल खरीदा, यानी हमारा कुछ रिसीव करेगा, कैसे लिखो, 1/1/17 को हमने रिसीव किया है 250 यूनिट, तो रिसीव कॉल में जाएगा 250, क्या रेट से, 10 रुपया का रेट से। कितना रेट से, 10 रुपया। तो देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, चलो 10 रुपये लिख दिया, तो कितना हो गया मेरा, ये पॉइंट है, अब याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर बोलिए तो मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो देखो इसमें कोई भी पॉइंट मैंने काम करता हूँ, मैं पॉइंट वाला चीज हटा ही देता हूँ, सिर्फ 10 रुपये लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, ऐसा क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी पॉइंट के साथ दे देता है 11.5 रुपया, 12 रुपया, 12.5 रुपया, तो हमको लिखना पड़ता है। चलो मैं ऐसे लिखा, तो 250 गुना 10 में कितना हो गया, 2500। 2500 कमांड मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत है आपको नहीं। इशू हुआ क्या, नहीं सर, इशू के घर में डैश डैश डैश। बैलेंस देखना कैसे लिखूंगा, बैलेंस ध्यान से लिखिएगा कैसे लिखूंगा। पहले पुराना बोले, पुराना जो माल पड़ा है 209 का रेट से मेरा 1800 पड़ा हुआ है। हमने 250 और खरीदा, हमने लिखा 250 यूनिट 10 का रेट से, जो कि हमारा कितना हो गया, 2500 हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब पेंसिल से आप लोग जरूर कीजिएगा ऐसा। ठीक है, ये दोनों साथ साथ है, इसलिए इसको जरूर ऐसे कर दीजिएगा, वरना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा 5 तारीख को ध्यान से देखिए, हमने और 250 यूनिट खरीदा। ठीक है, चलो 5 तारीख में आते हैं, तो हमने लिखा क्या, 5/1/17 को हमने 250 यूनिट और खरीदा 11 कैरेट से। कितने कैरेट से, 11 कैरेट से। तो कितना हो जाएगा मेरा, 2750 मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो 2750 मैंने लिख दिया। अच्छा इशू हुआ नहीं सर, इशू नहीं हुआ, डैश डैश डैश। अच्छा बैलेंस कैसे खड़ा करें, ध्यान दीजिएगा, बैलेंस कैसे खड़ा करें। सबसे पहले आपका पुराना माल जो 200 का 9 का रेट से है 1800 खड़ा कर दिया यहाँ पे।
फिर आपका पुराना माल एक और पड़ा हुआ है पहले से 250 10 का रेट से यानी 2500, और भी आपने माल और खरीदा है 250 यूनिट 250 यूनिट 11 का रेट से 2750, ये आपका हो गया। ठीक है, याद रहेगा, भाषा याद रहेगा। चलो ठीक है, पेंसिल से जरूर ऐसे कर लीजिएगा कि तीनों बैलेंस खड़ा है किस तारीख का, हमारा 5/1/17 का। ठीक है, अब क्या बोला, 8 तारीख को 300 इशू किए, 8 तारीख को। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे 8/1/17 को हमने इशू किया, तो रिसिप्ट के घर में तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, इशू किया। कितना यूनिट इशू किया, 300 यूनिट। अब दिमाग लगाओ, हम लोग कौन सा बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट टर्म, जो बाद में आएगा पहले उसको निकालें। तो इससे बाद में कौन आया, ये वाला है 250, पहले इसको खाली करेंगे, पहले इसको खाली करेंगे, याद रखना है, अभी इसको खाली करना होगा। तो 300 लेना है, अभी इसमें से कितना निकल सकता है, सिर्फ 250, तो हमने क्या किया 250 लिख दिया, 250 यूनिट 11 के रेट से, जो कि हो गया आपका 2750। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 50 और लेना है। तो देखो 250 की बोरी तो खाली हो गई, अब किसको हाथ लगाएं, इसको लगाएं। तो 50 मैंने इसमें से इसको दे दिया 10 का रेट से, यानी कितना मेरा हो गया 500 हो गया। क्या बात क्लियर हो गई, समझ में आया। यानी अब भैया पहले जब फीफो होता है ना ऊपर से करना है, लिफो में नीचे से करना है, बस इतना सा याद रखना होगा और कुछ नहीं। हम सबसे पहले जो अभी आया लेटेस्ट बोरी जो आई है, माल आया, पहले उसको बाहर निकालेंगे, इशू करेंगे। अब ये इसका करना ना भूले, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे हो, देखो ये तो खाली वाले, ये तो मीटर वैसे वैसे पड़ा हुआ है, तो पहले ये जो पुरानी बोरी वो लिखते हैं हम लोग। तो हमने लिख दिया 200 यूनिट 9 का रेट से, यानी हमारा 1800। 250 में तो 50 मैंने इशू कर दिया है, ये कितना बचा 200 यूनिट, क्या रेट से 10 का रेट से, यानी कितना हो गया मेरा 2000 हो गया। ठीक है, और ये 250 वाला तो इशू हो चुका है पूरा। तो बहुत ही ध्यान से बारीकी से आपको देखना है, याद रखिएगा, गड़बड़ करोगे तो बहुत बड़ा झमेला फंस जाओगे। इसको बनाते समय बहुत ही ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा देखो 10 तारीख को हमने 400 यूनिट खरीदा, चलो ठीक है 10 तारीख बनते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया 10/1/17 को हमने 400 यूनिट खरीदा। 400 यूनिट को हमने खरीदा है 12 का रेट से, हमने लिख दिया यहाँ पे 12 का रेट से खरीदा, तो हमारा कितना हो गया 4800, हमारा कितना हो गया 4800 हो गया। ठीक, अब क्या इशू किया हमने, नहीं तो डैश डैश डैश। अब बैलेंस खड़ा करना, बैलेंस कैसे खड़ा करना, सबसे पहले पुराना जो स्टॉक पड़ा उसको रिकॉर्ड करेंगे। पुराना स्टॉक पहले से मेरा 200 का पड़ा हुआ है बोरी, तो 200 की बोरी मेरी पड़ी हुई है 1800 हो गया। फिर 200 का बोरी और पड़ा हुआ है 10 का रेट वाला 2000 हो गया। और अभी हमने तुरंत 400 यूनिट और खरीदा है, हमने लिख दिया 400 यूनिट 12 का रेट से, जो कि 4800 हो गया। बोलो कोई दिक्कत आता है, नहीं दिक्कत, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे ध्यान से। चलो ये खत्म हो गया। अब अगला देखो क्या लिखा हुआ, अगला लिखा हुआ है हमारा क्या कि 13 तारीख को हमने 250 यूनिट इशू किया, 13 तारीख को। चलो 13 तारीख में आते हैं, हमने लिख दिया 13/1/17 को या डैश डैश डैश, जो रिसिप्ट हमने नहीं किया, हमने इशू किया, कितना यूनिट इशू किया 250। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिखेंगे 250 यूनिट। कौन सी बोरी खाली होगी, हम लोग चल कौन सा रहे, लास्ट एंड फर्स्ट आउट ना, जो लास्ट में आएगा, लास्ट में क्या है 400 खड़ा ना, इस 400 में से हम लोग क्या करेंगे 250 क्या करेंगे इशू कर देंगे। तो क्या हो गया, तो 250 किस रेट से होगा 12 का रेट से होगा, तो 12 का रेट से होगा मेरा 3000 हो गया, मैंने 3000 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, क्लियर आपको। अब क्या करना, ध्यान दीजिएगा, 450 में 250 तो गया, दिमाग में रखना होगा 150 बचा हुआ है। अच्छा इसको तो अभी हाथ नहीं लगाया, तो ये पुरानी बोरी पड़ेगी 209 का रेट से, जो कि हमारा 1800 हो जाएगा। फिर हमारा 200 की बोरी जो 10 के रेट से है, यानी 2000 हो जाएगा। और 400 में 250 चला गया, हमारा 150 बचा है। ठीक है, 150 हमारा 12 के रेट से, जो कि हमारा 1800 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, 1800 ही हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फिर से पेंसिल से ऐसे कर लीजिएगा कि ये बैलेंस पूरा का पूरा खड़ा है मेरा 13 तारीख का। ठीक है, अब अगला देखो 20 तारीख को हमने 100 यूनिट और खरीदा है 20 तारीख को। चलो 20 तारीख में आते हैं, तो हमारा 20 तारीख
हमने लिख दिया 20 1 17 को हमने 100 यूनिट खरीदा, हम लिख दिया 100 यूनिट्स हमने खरीदा है 11 कैरेट से, हमने लिख दिया 11 यानी हमारा हो गया 1100 रुपये। हमने इश्यू तो नहीं किया तो डैश डैश डैश, ठीक है। याद रखिए एकदम सीधा सीधा लिखिएगा, ये याद रखिएगा। मेरा बोर्ड है तो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है लेकिन मैं अपने तरफ से सीधा ही रखने की कोशिश कर रहा हूं, कॉपी में एकदम सीधा सीधा बनाइएगा। तो आप देखो कैसे होगा, पहले पुरानी बोरी 200 का रेट से 9 यानी हमारा हो गया 1800, फिर हमारा 200 की बोरी और पड़ी हुई है 10 का रेट से जो हमारा हो गया 2000। अच्छा, फिर हमारा 150 की बोरी पड़ी हुई है 12 का रेट से जो कि 1800 हो गया हमारा, और हमने अभी लेटेस्ट में 100 का माल खरीदा तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया जो कि हमारे 11 का रेट से हमारा 1100 रुपये हो गया। हमने सारा बैलेंस खड़ा कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा, आराम से इसको लिख दिया हमने, और पेंसिल से जरूर कर लीजिए इस तरह ताकि हमें पता चले कि हमारा बैलेंस पैसा कितना खड़ा है। अब क्या है, 400 यूनिट इशू किया है 28 तारीख को, 28 तारीख को 400 यूनिट इशू करना है, 400 यूनिट 28 तारीख को, देखिएगा ध्यान से। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 28 1 17 को हमें 400 इशू करना है, कितना 400। अब दिमाग लगाओ, 400 अगर इशू करना है तो पहले कौन सी बोरी खोलेंगे, जो लास्ट में आएगी इसको खोलेंगे। 400 देना है, 400 में 100 इसमें से निकल जाएगा, तो चलो देते हैं आराम से, घबरा नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, 100 को इसमें से निकाल दिए 11 यानी हमारा 1100 हो गया। अब बताओ कितना बाकी है सर, 400 में 100 इशू किया, अभी 300 देना बाकी है। चलो 300 दिन कौन सी बोरी, इसके बाद कौन सी ऊपर की बोरी, ये वाली ना, इसको हाथ लगाएंगे, इसमें से 150 में निकल जाएगा। चलो 150 इसमें से निकाल दो। तो हमने क्या किया, 150 इसमें 12 क्रेडिट से निकाल दिया यानी हमारा 1800, ठीक है। चलो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब बताओ मेरा हो गया 150 250, मुझे 400 देना है, 400 में मैंने 250 इशू कर दिया है, कितना बचा 150। अब 150 में किस बोरी से निकालूंगा, ये जो पड़ी हुई है, अब ये बोरी है ना ऊपर वाली 200 वाली जो 10 के रेट से, इसमें से इशू करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 150 इसमें से इशू किया, कितना 10 का रेट से, ठीक है, 10 का रेट से। देखो 200 10 का रेट से है तो कितना हो गया मेरा 1500, मेरा हो गया 1500, हो गया ना पूरा 400। देख लो 150 150 और 300 और 100 400 हो गया। तो 400 माल देना था, हमने आराम से उसको माल इशू कर दिया है, ठीक। अब देखो ये 100 वाली बोरी तो खत्म हो गई, 150 वाली बोरी खत्म हो गई, ये जो 200 थी उसमें से हमने 150 इशू किया, 50 बचा हुआ है, और पहले से मेरा 200 बचा हुआ है। तो पुरानी बोरी जो पहले से पड़ी है बैलेंस में कितनी जाएगी, 209 का रेट से यानी मेरा हो गया 1800, और यहाँ पे मेरा 50 यूनिट 10 का रेट से जो कि मेरा हो गया 500। टोटल मेरा कितना हो गया, देखा जाए 2300 हो गया, ठीक है। तो ये जो मेरा आया, याद रखिएगा, इसको पेंसिल से जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस अगर चाहो तो आप लिख सकते हो 2300 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हुआ है, ठीक है। चलो तो इस तरह का हमने क्या किया, एक सवाल और बना के दिखाया आपको लिफो मेथड का, कि लिफो मेथड के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो इसका मैं आंसर देख लेता हूं पहले। चलो ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं चाहिए आप लोगों में से किसी को भी, ठीक है। तो ये था हमारा लिफो मेथड जो कि हमने करके दिखा दिया आपको कि लिफो मेथड के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात को, कोई डाउट है? अब इस क्वेश्चन को आप आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और मैंने आपको लिफो मेथड बनाना भी सिखा दिया। अब बहुत जल्द हम लोग अगला मेथड करेंगे, ठीक है, जो कि सिंपल एवरेज मेथड होगा। और जाने से पहले कहूंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक देना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास है। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक देके पूरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। और इसको आप आराम से कॉपी करो, भी कभी रहेगी, ठीक है। अभी वीडियो चलेगा।